8 महीनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मणिपुर दर्द दंगों का दंश अभी तक झेल रहा है। मैं इस वक्त मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मौजूद हूं। मेरे पीछे आपको एक राहत शिविर, एक कैंप नजर आएगा। लगातार हो रही हिंसा के बीच अब लोग पिछले 8.5 महीनों से कैंप्स में रह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये कोई सरकारी कैंप नहीं है। इसे 7 महिला सामाजिक संगठन जो हैं वो इस कैंप की देखरेख करती हैं। उनके द्वारा यहाँ पर सारा देखरेख और खान पान के रहने का जो पूरा तामझाम है उसका ध्यान रखा जाता है। आप कैंप की तैयारी भी देखते जाइए साथ में किस तरह से, क्योंकि 8.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है किस तरह से लगातार अपने सभी वायदों पर फेल हुई और उसके बाद किस तरह से जब हिंसा 8.5 महीने पहले शुरू हुई 3 मई 2023 को, उसके बाद से लगातार जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली गई। हमने लगातार देखा किस तरह से नए साल की शुरुआत में भी 4 लोगों की हत्या हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। उसके बाद से जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। मेरे पीछे राहत कैंप है और ये इस कैंप का जहाँ, क्योंकि खाना यहाँ पर तैयार होता है, आपको महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। महिलाओं से भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि स्थिति कैसी है। 8.5 महीनों के दरमियान इन्होंने क्या क्या यहाँ पर देखा है। आपका नाम क्या हो? संगीता। संगीता नाम है आपका। कब से आप यहाँ रह रही हैं और यहाँ क्या देखती हैं आप? बहुत देखता है, क्योंकि उधर से हम लोग वापस आने का, इधर में तो हम लोग दिल भी खुश हो रहा है। अभी क्या क्या बताएगा, पता नहीं हम लोग क्या क्या। कितने कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? 3 महीने। 3 महीने से कहाँ रहती थी? आपका घर हिंसा का शिकार हुआ था क्या? पहले हम मोरे में रहता था और मे डे 3 में हम लोग यहाँ में आ गया। और वो उधर में मेरा बाबा का दोस्त लोग का घर में रहता था और कुछ काम भी नहीं है, इसलिए हम आप इधर कुछ काम करती थी आप? इधर में तो क्या काम करेगा हम लोग, बच्चा भी है, 2 बच्चा है, इसलिए क्या काम करेगा इधर में। पूरे परिवार के साथ यहाँ रह रही हैं? नहीं नहीं, सिर्फ हम और मेरे दोनों बेटी। मेरा पति भी नहीं है, गुजर गया, 5 साल हो गया। इसलिए हम इधर में आके रह गया और दिल भी बहुत थोड़ा सुकून मिल रहा है। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। अभी आपको क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा इतने समय में? आप, क्योंकि आप बता रही हैं आप कहीं और रहती थी, यहाँ पर आई, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आपको यहाँ आना पड़ा? हाँ, कुछ हो रहा था उधर में तो, क्योंकि उधर में तो कुछ काम भी नहीं है, कुछ पैसा कमाने का भी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग इधर आ। लेकिन घर छोड़कर क्यों आई? आपके घर के आसपास भी लोग आए थे, वहाँ पर भी हमला हुआ था, कुछ इस तरह की स्थिति बनी थी? हाँ, क्योंकि हम लोग उधर में तो हम लोग का एरिया में तो सिर्फ, क्योंकि हम लोग मिक्स में रहता हम लोग का एरिया तो, और हम लोग का एरिया का नाम तो शांति नगर है। शांति नगर, क्योंकि उधर में तो तमिल भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है और नेपाली भी रहता है। हमला किया और 8:30 बजे 9 बजे में कॉल आया। कॉल आके और मणिपुर कमांडो लोग आके हम लोग और उस लोग का कैम्प में हम लोग लेके गया। बहुत डर से हम लोग लेके गया, चप्पल भी नहीं पहनता और बच्चा भी, एक कपड़ा भी नहीं है, मेरा बेटी एक कपड़ा भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। हम लोग बहुत मुश्किल से उधर से हम लोग रहा और 9 डेज हम लोग वो KLP में हम लोग रुकता था। 9 डेज में उधर में भी बहुत मुश्किल से रुकता था हम लोग, और क्या क्या गुजरने पड़ा तो मालूम नहीं। अभी आगे कुछ क्या होगा? कुछ कहा गया कब तक इस कैंप में रहना पड़ेगा अभी आपको? पता नहीं हम लोग कब तक। नहीं, राहुल गांधी पहले आए थे यहाँ पर, मणिपुर आए थे, आपने सुना होगा, देखा होगा। वापस आ रहे हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। आपको कुछ कहना है? क्या उम्मीद है आपको राहुल गांधी से, कांग्रेस से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? अगर वो राहुल गांधी आने से हम लोग को घर में वापस जाने मांगता है अभी हम लोग, क्योंकि इधर में रह के हम लोग क्या करेगा। हम लोग तो हम लोग को घर चाहिए, यही उम्मीद है। हम लोग वापस हम लोग को घर जाने मांगता है अभी इधर में बहुत मुश्किल से रहता है, क्योंकि मेरे दोनों बेटी भी है और कुछ काम भी नहीं है, क्या करेगा। और दोनों बेटी तो खाएगा पिएगा बोलता, पर हाथ में 1 रुपया भी नहीं। हम लोग क्या करेगा, बहुत मुश्किल से हम लोग रहता है इधर में। और हम लोग नहीं जाता, क्योंकि इधर में हम लोग रहेगा करके हम लोग परमिशन लिया। और हम लोग को इनमें हम लोग को कमेटी लोग भी बहुत हम लोग को देखता था, बहुत केयर भी करता था हम लोग का।
हम लोग जो चाहिए वो लोग देता था। बहुत अच्छा है ये, हम लोग का कमेटी लोग वॉलंटियर लोग भी बहुत अच्छा से हम लोग देखभाल किया। और जो चाहिए, अगर हम लोग बीमार होने से भी ये लोग हॉस्पिटल लेके गया, बहुत मुश्किल, बहुत हम लोग को अच्छा से केयर किया ये लोग। विमेंस की स्थिति क्या है यहाँ पर, क्योंकि कुछ वक्त पहले पूरे देश ने देखा था महिलाओं के साथ क्या यहाँ पर हुआ, उसके बाद से अब तक महिलाओं की स्थिति यहाँ पर क्या है? इसके बाद तो हम क्या बोलना, हम लोग नहीं मालूम वुमेन का तो क्या क्या बोलना है, क्योंकि हम लोग सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आप सेफ फील कर रही हैं इधर पर? सेफ है, सेफ है। अभी क्या करेगा, कब मणिपुर में आपको लग रहा है आप सेफ हैं, महफूज हैं? मणिपुर में हम लग रहा है सेफ, और सेफ भी, सेफ होने से भी हम लोग किधर से शुरू होएगा, किधर से हमला करेगा, अभी हम लोग पता नहीं है। इसलिए हम इधर में तो हम सेफ है, कैम्प के अंदर तो हम लोग सेफ है, और बाहर जाने से हम लोग क्या करेगा कुछ पता नहीं, कहाँ से शुरू होएगा, कहाँ से वो लोग करेगा, हमला करेगा। इसलिए हम लोग अच्छा इधर में, बाहर में तो हम लोग सेफ़ नहीं, इधर में तो हम लोग सेफ़ है। अगर हम लोग बाहर जाने मांगते हैं और हम लोग का कैम्प का वॉलंटियर हम लोग साथ लेके गया, इधर जाने मांगता भी वो लोग कैम्प के साथ हम लोग लेके, वॉलंटियर लोग लेके गया हम लोग। इधर में तो सेफ़ है, बाहर में तो हम नहीं मालूम, पर बहुत मुश्किल से हम लोग इधर में रिया। अभी थोड़ा फीलिंग थोड़ा कम हो गया अभी।